जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सजिनौ सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावही मंगल मंजुल बानी, सुनिकल रौकल कंठ लचानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर बानी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावही सुंदर मंगल ना गीता, लय लय नाम राम यरु सीता। बहुत उछाह भवन अति थोड़ा, मानहु उमगी चला चहुओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरनय पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन्ह अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए चंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बड़ाता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी से रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये। रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे, बरन बरन बर बारी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठि संचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवन जनु चहत उड़ाने। जब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के हैं, वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सबा, सूर सुजान नवीन। जुगपद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं।
प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बाँधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसि भये पुर बाहिर ठाढ़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हरसहि सुनि सुनि पवन निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर जा खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चंवर चारु किंकिनी धुनि करहीं, भानु जान शोभाय अपहरहीं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। श्याम करण अगणित है होते, ते तिन्ह रथन सार तिन्ह जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल भर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज लाग। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता था सभी को सुंदर शकुन होते थे। कलित करी बरन है पड़ी अबारी, कहीं न जाहि जेहि भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियाँ पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा ही नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर अर्थात घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपरे अनेक विधाना, शिभिका सुभग सुखासन जाना। तीन चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योग्य तमजान जो कुर्सीनुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियाँ हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण नायक, चले गान जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊँट विषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के ऊँट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवड़ी चले कहारा, विविध वस्तु को बरनय पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवड़ लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बना कर चले। सबके उर निर्भर हरसो, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे।
गरजहि गज घंटा धुनि घोड़ा, रथ रव बाज हिंस चहोड़ा। निदरि घनहि धर्म घुरमहि निरसाना, निज पराई कछु सुनिए न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई ही नहीं दे रही है।